नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रियंका गांधी वाड्रा, एक नाम जो कांग्रेस के दरबार में वर्षों से गूंज रहा है, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे। कारण एक ही, भाई साहब की असुरक्षा। जी हां, राहुल गांधी को हमेशा से डर रहा है कि अगर प्रियंका वाड्रा को खुला मंच मिला तो लोग उनको असली विकल्प मान लेंगे, और सच कहे तो जनता भी यही मानती है। पर इस बार एक बार फिर से चुनाव से पहले कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी का बॉस बनाया जा सकता है। कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव करने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी को चुनाव प्रभारी या प्रदेश प्रभारी बनाने की कोशिश तेज हो चली है, तो दूसरी तरफ किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी या नसीमुद्दीन सिद्दीकी सरीखे नेताओं की लॉटरी लग सकती है। तो चुनाव से पहले क्या प्रियंका वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताया तो जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को यूपी का बॉस बनाया जाएगा, क्या चल रहा है? देखिए, ये खबर कांग्रेस के सोर्सेस से आई। जी जी। राहुल गांधी के नजदीक जितने भी वो जो सलाहकार मंडली है, उन्होंने ये खबर प्लांट किया कि यूपी की बॉस बनेंगी। अच्छा, अरे भाई, वो तो टेक्निकली देखी जाए चीजों को तो वो तो पूरी पार्टी की ही बॉस है। द टाइम यू से कि शी विल बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूपी, इसका मतलब है कि आप उसके साथ खेल कर रहे हो, कि उसका इस्तेमाल बड़ा लिमिटेड है। आप देखिए, अभी कई सारी चीजें हुई। प्रियंका वाड्रा विदेश चली गई, आई बाहर, इतना क्राइसिस हुआ, आई। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते बाद वो शिमला से कल ही लौटी हैं। कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो राहुल गांधी के ऊपर फोकस किया हुआ है। राहुल गांधी पहलगाम के विक्टिम्स के घर जा सकते हैं, वो पहलगाम जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, व्हाई नॉट प्रियंका वाड्रा? तो प्रियंका वाड्रा को बार बार राहुल गांधी इस तरीके से बेइज्जत करते हैं कि अपने लोगों से कहते कि जरा खबर फैला दो कि वो जो है यूपी देखेंगी। बहुत सारे जो प्रियंका वाड्रा के नजदीकी लोग हैं, पिछली बार भी उन्होंने ये कहा था कि प्रियंका वाड्रा को आपने यूपी का इंचार्ज बना करके भेज दिया पिछला चुनाव, और रिसोर्सेस खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, अलायंस खत्म कर दिया। आपके हाथ कितना आया? जीरो। आप कभी कभी सामने आकर के लड़ते भी हो। प्रियंका वाड्रा ने घोषणा कर दी कि भाई मैं पीएम मोदी से लड़ूंगी। 5 मिनट में राहुल के सलाहकारों ने कहा नहीं जी, ये गलत मीनिंग मत निकालो भाई, लड़ती हारती, लेकिन पीएम मोदी वर्सेस प्रियंका वाड्रा तो हो गया होता। तो आप देखिए कि किस तरीके से क्लिप किया जा रहा है। वो वायनाड से जब से आई हैं, आपने प्रियंका वाड्रा का कोई भाषण सुना किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे? गोगोई वो भाषण देगा, पार्लियामेंट में भी बोलने का मौका नहीं मिलता, पार्लियामेंट में भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन अभी जो चक्रव्यूह में राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को डाल दिया, ये घर के अंदर ही बवाल चल रहा है। ये घर के अंदर ही बवाल चल रहा है। भाई, प्रियंका वाड्रा के पति को पूछताछ किया गया, उसके जो कुछ समर्थक थे, तो वो राहुल गांधी अपनी पार्टी के लोगों को नहीं कह सकते कि भाई इनके साथ भी जाओ। ईडी ने जब हमें बुलाया था, तुम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बहन की पति को जो है वो पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन ना, कोई कांग्रेसी सामने नहीं आता। प्रियंका वाड्रा के नाम पे कोई नहीं सामने आता, और जो कोई सामने आता है उसको जलील इतना किया जाता है कि उसको फिर पार्टी छोड़नी पड़ जाती है। एक कल की महाराज है ना भाई, महंत जी
प्रियंका वाड्रा के बारे में बोल रहे हैं कि भाई उनको आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ। होल फोकस कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, और राहुल गांधी रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। लेकिन यहां एक सीरियस मामला है कि इधर ये खबर प्लांट कराया गया कि प्रियंका वाड्रा को यूपी भेज रहे हैं, और यूपी के 2-3 राहुल गांधी के जो मुस्लिम लीडर्स जिनका नाम लिया आप लोगों ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लखनऊ में, और सब कोऑर्डिनेटेड है। क्या वो अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर? अखिलेश यादव के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, कि कांग्रेस पार्टी कहां चुनाव लड़ेगी, कितनी जगह पे लड़ेगी, कौन कौन सीट पे क्या लड़ेगी, क्या करेगी। ये अखिलेश यादव होते कौन है हमारे बारे में डिसाइड करने वाले? यही काम आपने बिहार में फंसा दिया। बिहार में अब तो वहां एक अलग कहानी आ गई, तेजू भाई ने कांड कर दिया, वो तो कहानी अलग है, लेकिन वहां डिसीजन नहीं हो पाया अभी तक। अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है, और आप लोग में अभी ये तय नहीं हो पाया कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, आपस में उसमें लड़ाई चल रही है। लेकिन यूपी में जब आप प्रियंका वाड्रा को ये खबर प्लांट करवा रहे हो कि तुमको इंचार्ज बनाया जा रहा है, प्रियंका वाड्रा इंचार्ज बनेगी, जनरल सेक्रेटरी के पद पे आकर के वो यूपी का पूरा कमान संभालेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगी, ब्ला ब्ला कई तरह की चीजें ये कांग्रेस के ही पत्रकार बता रहे हैं। जब आपने ये किया तो अपने छोटे छोटे लीडर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना करना था ना। मतलब आपने पूरी व्यवस्था कर दी, प्रियंका वाड्रा को यूपी में डाल दो, सारे गठबंधन तोड़ लो और पार्टी को हरवा दो, और फिर से ये कालिक पोत दो प्रियंका वाड्रा के चेहरे पे कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कैपेबल नहीं हो। हमने तो 99 सीट हम ला करके दिखाए, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी जो है वो 0 की है। तो दिस इज द गेम विच इज बीइंग प्लेड, और इसलिए प्रियंका वाड्रा बड़ी नाराज है। वो दिखती नहीं है, आती नहीं है भाई। नहीं तो अगर भाई मौका मिलता, अगर उनको कहा जाता कि भाई को जो है वो कि जरा सा उसको आगे आने, इतना बड़ा मौका चल रहा है जी जी, ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ नहीं, पहलगाम पे कुछ नहीं, न आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया के हैंडल्स को देखिए, बिल्कुल वहां से भी गायब है, वहां से भी गायब है। ऑल पार्टी डेलीगेशन में भी कांग्रेस पार्टी नाम दे सकती थी, नाम दे सकती थी कि भाई भेजो जरा से एक्सपीरियंस लेगा आदमी। इवन ऑल पार्टी मीटिंग भी जो होती है उसमें भी नहीं, उसमें भी आपने नहीं भेजा। तो ये राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? ये राहुल गांधी को ये कॉम्प्लेक्स है कि बहन अगर आगे निकल गई तो हम क्या करेंगे, और पब्लिक डिस्प्ले करने के लिए जो है कि आप जो है बड़ा पब्लिक कैमरा वगैरह होता है तो बढ़िया से हग करते हो, हाथ पकड़ लेते हो, है ना। तो ये जो मैंने ये दिखावटी का कि भाई बहन के बीच बहुत, लेकिन सर ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि नो डाउट प्रियंका वाड्रा काफी नाराज है, बताया ये भी जाता है, वो भी खुद से ही वो दूरी बनाई रखती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में कई जगह पे इलेक्शंस होने हैं, यूपी में भी चुनाव है, तो क्या वो विद्रोह करेंगी, कुछ करेंगी, या ऐसे शांत बैठी रहेंगी, राहुल गांधी के इशारों पे नाचेंगी? देखिए विद्रोह करने की पोजीशन में वो है क्या? उनका तो उम्र बीत गया, अब कोई वो 30 साल की तो है नहीं। उनके बेटे बेटी जो है वो अब जो है चुनाव में, और वो अब मैदान में उतरने वाले हैं। सोनिया गांधी ने इतने सालों तक बेटी को जो है बिल्कुल दबा करके रखा, बेटा को आगे करके रखा, बेटा किसी काम का नहीं निकला। तो अगर इफ यू थिंक फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, गांधी परिवार में तो अब कोई बचा नहीं, राहुल गांधी को कोई बाल बच्चा है नहीं, अब कहीं से कोई आसमान से गिर जाए तो बात अलग है, लेकिन वो तो है नहीं। तो इनके ही बच्चे आगे चल करके कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो शायद इसलिए वो इन सारी चीजों को बर्दाश्त भी कर रही है कि चलो मैं नहीं कर पाई तो हमारे बच्चे जो है कम से कम जो है वो आगे चल करके कांग्रेस पार्टी का जो है दामन थामेंगे।
दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि वो कोई रिवोल्ट करने वाले बिल्कुल हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये सच है कि राहुल गांधी की राजनीतिक आत्मबुकता का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई है तो वो उनकी बहन, अपनी बहन प्रियंका वाड्रा है। कांग्रेस का तथा कथित महिला सशक्तिकरण राहुल गांधी के घर की चौखट पर आकर दम तोड़ देता है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में प्रियंका वाड्रा को आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल पाती है या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।